बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बड़ा अहम मौजू है टेम्परामेंट और करैक्टर। ये दो ऐसे मौजू हैं जो आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अहम हैं, बल्कि ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर इंसान को इनमें से किसी दो मामलात का सामना रहता है। एक मिजाज और किरदार। अमूमी सतह पर आम तौर पर जो देखा जाता है, हम इन दोनों मामलात को आपस में गुड मिड कर देते हैं, जिसके नतीजे में बहुत सी खराबियां पैदा होती हैं। दोनों के फ़र्क को समझना ज़रूरी है ताकि मामलात को उलझने से बचाया जा सके और कन्फ्यूजन का शिकार ना होया जाए। हमारे यहाँ ये रविश है और यही जो रुझान है ये खराबियां पैदा करता है कि हर इंसान को ज़िंदगी भर मुख्तलिफ़ मिजाज और किरदार के लोगों से सामना रहता है। कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं जो इस मरहले से, क्योंकि माशरे में रहना है और माशरे में रहते हुए उसको इन मामला से इस्तिस्ना हासिल नहीं है, क्योंकि ये माशरती ज़िंदगी में मिजाज और किरदार हर इंसान का खासा है। किसी में मिजाज की कजी होती है, यानी कि उसका मिजाज में टेढ़ापन होता है, और किसी में किरदार की, ये हामी मिजाज या किरदार को बिगाड़ देती है। उसी तौर पर जिस तरह किसी का मिजाज अच्छा होता है और किसी का किरदार, ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे जिनका मिजाज और किरदार यकसा दर्जे की खूबियाँ रखता हो। ऐसे लोग मौजूद होते हैं और वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंतहाई कामयाब हैं। इसको आप इमोशनल कोशेंट और इसके पराये में भी इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो मिजाज है, ये अगर आप इसको समझें तो ये इमोशनल कोशेंट है कि मिजाज हमेशा जज्बात ही का हिस्सा होते हैं। जैसे कहा जाता है दिल जज्बात और एहसासात का मजमुआ है, और दिल के अंदर जो एहसासात हैं यही जज्बात को जन्म लेते हैं, और यही जज्बात जो है ये आपके मिजाज का तयन करता है। तस्लीम शुदा अखलाकी असूलों की पासदारी किरदार कहलाती है। बिला जवाज़ झूठ ना बोलना, कोई निशाना, कोई नशा वगैरह ना करना, किसी भी ये जो सिनफ़े नाजुक के मामला में तअस्सुब और जो अपने आप को उनसे बढ़तर ना समझना, बल्कि उनके जायज़ और नाजायज़ हर चीज़ का पूरा ख्याल रखना, अहद की पासदारी करना, पूरा तोलना, ख़राबी या हमी बताए बगैर माल बेचना, अपने कौल पर कायम रहना, ये सब किरदार के ज़मरे में आता है। किरदार की बुलंदी इंसान को हकीकी मफ़हूम में बुलंदी से हमकिनार करती है। करैक्टर को आप ये भी कह सकते हैं कि आप ना झूठ बोलते हैं, ना चोरी करते हैं और ना ही धोखा देते हैं। ये भी किरदार की आला खूबी है। किसी भी इंसान के किरदार की जो खोट है उसके साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचता है। अगर कोई शख्स गैर मेयारी माल फ़रोख्त कर रहा है और उसकी खामी नहीं बता रहा तो ख़रीदार को नुकसान पहुंचा रहा है, ये किरदार की खराबी है, क्योंकि इसमें आपका धोखे का अंसर शामिल है। जिन्हें किरदार के बारे में अच्छी तरह पता हो वो कभी झूठ बोलकर या सच को छुपा कर किसी को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। किरदार की बुलंदी भी मिजाज की पस्ती के हाथों मार खा जाती है, यानी कि आपका किरदार तो बहुत बुलंद है लेकिन आपके मिजाज में पाए जाने वाली कजी जो है ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इबादत गुजार हों, झूठ ना बोलते हों, कम ना तोलते हों, अहद की पासदारी करते हों, किसी नशे के आदी ना हों, और दीगर मामलात में भी जो हदूद है, असूल है, कानून है, उसके मुताबिक आप उसका भरपूर ख्याल रखते हों। लेकिन जब आप का जो मिजाज है उसका टेढ़ापन हो और उसमें पाए जाने वाली कजी आपकी बहुत सी अच्छाइयों को खाक में मिला देती है। बहुत से लोग पेशा वराना, तिजारती या कारोबारी अमूर में खासी नुमायाँ हद तक ईमानदार होते हैं, मगर बात बात पर लोगों को झिड़कना उनके मिजाज का हिस्सा होता है। वो किसी भी बात पर भड़क उठते हैं और किसी को कुछ भी कह बैठते हैं। ऐसे लोग अपने किरदार की तमाम खूबियों का के ऊपर तो आला मकाम पर पहुँचे होते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर मिजाज की कजी के ज़रिए से मामला दुरुस्त ना करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसी हालत में मामला तो दुरुस्त नहीं होते, बल्कि उनकी अपनी इज़्ज़त जो है वो हाक में मिल जाती है। बहुत सौ को वो आप
ऐसी हालत में पाएंगे कि सच भी बोलते मिलेंगे और बाकी मामलात में भी वो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जो उनका मिजाज है वो उसमें बदगुमानी होगी और वो हर बात को शक करने वाले होंगे और हर सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ाने की आदत उन्हें ले डूबेगी। मिजाज की कजी किरदार की कजी से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है और यही काबिल गौर नुक्ता है और यही बुरी आदत है। बुरी आदत अपनाने के बावजूद किसी को तकलीफ़ ना देने वाले उनसे बेहतर होते हैं जो टेढ़े मिजाज के हाथों दूसरों के लिए परेशानी का बायस बनते रहते हैं। बहुत सौ की आदत ऐसी हो जाती है कि वो किसी भी महफ़िल में कुछ भी उल्टा सीधा कहीं भी रंग में बंग डाल जाते हैं। मिजाज का ये पहलू दिल को किसी हद तक सुकून पहुंचाता है। ये आदत पुख्ता हो जाए तो फिर इंसान बज़ाहिर किसी मफाद के बगैर भी लोगों के लिए परेशानी का बायस बनता है। बात बात पर झिड़कने, गालियाँ बकने और शोर शराबा करने की पुख्ता आदत इंसान को शौरी तौर पर उसके नुकसानात भी महसूस नहीं होने देती और वो अपनी पसंदीदा रवश पर गामजन रहता है। मिजाज की इस कजी इंसान को इंतहाई नापसंदीदा बनाती है। किरदार की खूबी भी खराबियां लाती है, मगर अमूमी सतह पर मिजाज की खराबी ज़्यादा परेशान करती है। माहिरीन के मुताबिक आजकल जो है मिजाज जो है इसके ऊपर 4 जो फंडामेंटल शख्सियत मिजाज की हैं, उसमें या तो आपका बड़ा पुरजोश मिजाज होता है, एंथुसियास्टिक होते हैं, एक्टिव होते हैं, सोशल होते हैं, या आप शॉर्ट टेम्पर होते हैं, आपका मिजाज जो है बड़ा ही शॉर्ट होता है, यानी कि आपका बदमिजाज हो जाते हैं, आप जल्दबाज होते हैं, अजलत का शिकार होते हैं और बड़ी जल्दी जो है इश्तियाल में आ जाते हैं। इसके अलावा आप तज्ज़ियाती होते हैं, अक्लमंद होते हैं और ख़ामोश होते हैं, और आपका जो मिजाज है रिलैक्स्ड, पुरसकून और पुरअमन भी होता है। मिजाज जो है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। मिलिट्री प्रोफेशन में मिजाज को देखा जाता है। किरदार और मिजाज की इतनी इम्पोर्टेंस है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो जितने भी ये साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं इसमें ये चारों आपके पर्सनालिटी टेस्ट के दौरान ये चारों आपके ये देखे जाते हैं कि आप एक्स्ट्रावर्टेड हैं, इंट्रोवर्टेड हैं, इमोशनल सेंसिटिविटी है कि इमोशनल अनस्टेबिलिटी है। अज़ीज़ तलबा, आप अपने मिजाज को और किरदार को और पर्सनालिटी को एक दरख्त से इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह एक दरख्त की जड़ें होती हैं वो आपका मिजाज है, दरख्त का तना जो है वो आपका करैक्टर है, किरदार है, और दरख्त के जो पत्ते हैं वो आपकी पर्सनालिटी है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।